Nitin, welcome back to my channel. Today's topic is the basis of the obstetrics. So we are starting from the basic definitions that are very important to understanding for normal labor and the delivery. So what is lie? It refers to the relationship of the long axis of the fetus to the long axis of centralized यूट्रस एंड द मेटर्नल स्पाइन. इसको हम एक बार फिगर की ओर देखेंगे. यू विल सी हेयर कि ये स्पाइन है एंड दिस इज़ द यूट्रस. फीटस बिल्कुल अगर स्ट्रेट पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू स्पाइन और यूट्रस, देन इट इज़ नोन एज द लॉन्गिट्यूडनल लाई. This is one of the most common lie that you will see in a normal female with pregnancy. So now what is the transverse one? अगर फीटस, अब ये यहाँ पे फीटस आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सीधा पड़ा है. अगर यही फीटस की पोजीशन कुछ ऐसे हो जाए, लाइक इसका हेड इधर हो और इसका जो पेल्विक एरिया हो वो साइड पे हो, तो दिस इज द ट्रांसवर्स लाइन. दिस इज ट्रांसवर्स लाइन. नाउ what is the oblique lie? Oblique lie, if the baby is present like obliquely, like if the baby is present like this, then it is the oblique lie. Now the second part is the presentation. The part of the fetus which occupy the lower pole of the uterus means, just see in this figure, you will see this is the lower part of the uterus. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबी का जो हेड है वो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस पे प्रेजेंट है, मतलब पेल्विक ब्रिम है अगर किसी फीमेल की, तो उसके ऊपर उसका हेड पार्ट, बेबी का यहाँ पे हेड प्रेजेंट है. सो दिस प्रेजेंटेशन इज़ नोन एज द सिफेलिक प्रेजेंटेशन. एंड इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन व्हाट यू आर सीइंग, यही बेबी मतलब इसका जो पेल्विक एरिया है उसके बुटॉक्स और उसका सेक्रम रीजन दैट विल बी प्रेजेंट ऑन द यूटरस. मींस उसका जो पोल होगा यूटरस का, वहाँ पे क्या होगा, सेक्रम होगा बेबी का या उसके बुटॉक्स होंगे. एंड इन शोल्डर प्रेजेंटेशन व्हाट यू आर सीइंग, there will be the presenting part, the presentation will be the acromion will be seen on the pole of the uterus or on the pelvic brim. So this is a type of presentation as cephalic if the head is present over the pole of uterus, breech if the sacrum or the buttocks are present, and shoulder if the acromion or acromion is mainly exposed to the uterus. Now what is the presenting part? The presenting part is defined as a part of presentation which lies over the internal os and is felt by the examining via the cervical opening. तो इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. इफ़ दिस इज़ अ सर्विकल ओपनिंग, जब आप इसको अपने फिंगर्स के साथ एग्जामाइन करोगे, लाइक सर्विक्स में आप फिंगर डालोगे तो आपको अगर तो बहुत हार्ड पार्ट फील हो रहा है, दैट इज़ द हेड ऑफ द बेबी. सो द प्रेजेंटिंग पार्ट इन दैट केस इज cephalic part. In cephalic part there is a mainly three division that is cephalic presenting part. इसमें तीन पार्ट्स होते हैं. वन इज़ द वर्टेक्स, अदर इज़ द ब्रो एंड इज फेस. वर्टेक्स क्या होता है, अगर दिस इज़ द स्कल, दिस इज़ द फीटल स्कल, ठीक है, दिस इज़ द ब्रिग्मा एंड दिस इज़ द लेम्डा. दिस पॉइंट इज ब्रिग्मा एंड दिस इज द लैम्डा. और ये जो चीज़ है दैट इज़ अ कोरोनल सूचर. ये मिडल वन है, दिस इज द लैम्बॉइड सूचर, दिस इज द लैम्डा, दिस इज कोरोनल सूचर and this is the bregma.
वर्टेक्स पार्ट क्या है, इट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेगमा एंड द कोरोनल सूचर anteriorly, and posteriorly it is made by the lambda and the limboid suture. That is a vertex presentation. अब bro presentation में क्या है, if the presenting part in bro presentation is the frontal eminence will be the presenting in the bro region, and face में आप generally mentum और chin is the presenting part. सो प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है कि जब भी आप सर्विकल रीजन में फिंगरिंग कर रहे हो, अगर आपको कुछ हार्डनेस फील हो रही है तो आप कहोगे कि दैट इज़ अ सिफेलिक प्रेजेंटेशन. और सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी आगे 3 चीज़ें हैं, वर्टेक्स, प्रो और फेस. नाउ इफ़ इट इज़ अ ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो इन ब्रीच प्रेजेंटेशन में आप क्या देखोगे कि जब आप फिंगरिंग करोगे तो आपको बहुत सॉफ्टनेस फील होगी. And in that case, the presenting part is buttocks or sacrum region. So तभी वो softness feel हो रही है. So this is about the presenting part.